बिग बॉस 18 एक ऐसा शो है जिसके विवाद कभी खत्म ही नहीं होते। शो चलने के दौरान भी और खत्म होने के बाद भी बिग बॉस की ये कंट्रोवर्सी जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हंगामा मचा रखा है। रजत दलाल जो बिग बॉस 18 के सेकंड रनर अप रहे, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि करणवीर मेहरा की बिग बॉस 18 की जीत पब्लिक वोटिंग के आधार पर नहीं हुई। जी हाँ, रजत ने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी या किसी और खेल की बात कही है। तो क्या है इस बयान के पीछे की सच्चाई? क्या वाकई बिग बॉस 18 का रिजल्ट फिक्स था? चलिए इस स्क्रिप्ट में हम इस पूरे मामले को डीपली एनालाइज करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बिग बॉस 18 जो 6 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, 19 जनवरी 2025 को अपने ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म हुआ। इस सीजन में करणवीर मेहरा ने ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि विवियन डिसेना फर्स्ट रनर अप और रजत दलाल सेकंड रनर अप रहे। लेकिन इस जीत के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी। कुछ फैंस करणवीर की जीत से खुश थे, तो कुछ का मानना था कि रजत या विवियन ज्यादा डिजर्विंग थे। लेकिन अब रजत दलाल के ताजा बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। 20 अप्रैल 2025 को रजत दलाल ने एक इंटरव्यू में बिग बॉस 18 की वोटिंग प्रोसेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे को कहीं से कुछ नहीं लगता कि वोट के आधार पर चीजें हुई हैं। एक होता है ना, सच्चाई के साथ वोट हुई हो, प्रोसेस सही चली हो, हाँ, तो कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर था या कुछ था, मुझे नहीं पता। रजत ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब उन्हें लगा कि बिग बॉस का विजेता जनता के वोट के आधार पर नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी के आधार पर चुना गया। इतना ही नहीं, रजत ने यह भी दावा किया कि विवेन डिसेना करणवीर से ज्यादा जीतने के हकदार थे, क्योंकि वो अपने फैसलों पर लास्ट तक टिके रहे। रजत का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। एक्स पर कई यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी। कुछ ने रजत का सपोर्ट किया, तो कुछ ने इसे उनकी हार की निराशा बताई। लेकिन सवाल ये है, क्या रजत का दावा सही है? क्या वाकई वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी? चलिए पहले समझते हैं कि बिग बॉस की वोटिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है। बिग बॉस में पब्लिक वोटिंग आमतौर पर वोट या जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए होती है। हर यूजर को एक लिमिटेड समय में एक आईडी से एक वोट डालने की अनुमति होती है। शो के मेकर्स दावा करते हैं कि ये प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, लेकिन रजत का कहना है कि इस बार कुछ तो गड़बड़ी हुई थी। पहले भी बिग बॉस के कई सीजन्स में वोटिंग को लेकर सवाल उठे हैं। बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने भी फिनाले के दौरान कहा था कि फैंस को आखिरी मोमेंट की वोटिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में लिमिटेशंस हैं। लेकिन रजत का दावा इससे भी बड़ा है, क्योंकि वो तो सीधे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं रजत और करणवीर के बीच की राइवलरी की। बिग बॉस 18 के घर में इन दोनों के बीच कई बार तीखी बहस और झगड़े देखने को मिले। एक टास्क में करणवीर ने रजत की दाढ़ी काट दी थी, जिसके बाद रजत ने बदला लेने की बात कही थी। रजत ने नेशनल टीवी पर करणवीर को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी थी। इन दोनों की टक्कर इतनी तगड़ी थी कि फैंस भी दो गुटों में बंट गए थे। रजत की फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो शो में सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक थे, और मैक्स मीडिया की कई लिस्ट में रजत टॉप पर रहे। उनके दोस्त और यूट्यूबर एल्विश यादव ने भी एक्स पर रजत को जिताने के लिए जमकर कैंपेन किया। दूसरी तरफ करणवीर मेहरा को खतरों के खिलाड़ी 14 की जीत का फायदा मिला, और उनकी पर्सनैलिटी को भी फैंस ने काफी पसंद किया। लेकिन रजत का मानना है कि वोटिंग के आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या रजत के दावे को सपोर्ट करने वाला कोई सबूत है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वोट की वोटिंग लिस्ट में रजत दलाल को 54% वोट मिले थे, जो करणवीर और विवियन से कहीं ज्यादा थे। लेकिन ये आंकड़े फाइनल वोटिंग से पहले के थे। फिनाले में वोटिंग लाइंस सिर्फ 15 मिनट के लिए खुली थी। रजत के बयान के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की राय सामने आ रही है। कुछ यूजर्स का कहना है कि रजत सिर्फ अपनी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि रजत ने सही सवाल उठाया है। कई सेलेब्स ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे का पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए थे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या वाकई बिग बॉस 18 की वोटिंग में कोई गड़बड़ी हुई थी, या फिर रजत का बयान सिर्फ एक हारी हुई कंटेस्टेंट की फ्रस्ट्रेशन है? सच तो ये है कि बिना ठोस सबूतों के कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि रजत के इस बयान ने बिग बॉस की ट्रांसपेरेंसी पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में बिग बॉस पर फिक्सिंग के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार मेकर्स ने इन आरोपों को खारिज किया है। रजत का बयान अगर सच है तो ये बिग बॉस के इतिहास में एक बड़ा स्कैंडल हो सकता है।
आपका क्या मानना है? क्या करणवीर मेहरा की जीत जायज थी या रजत दलाल का दावा सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।